चलिए, आज का चैप्टर भी बहुत सुंदर चैप्टर है जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अर्थात मेरी दादी माँ का घर। यह एक बहुत ही सुंदर, हर टचेबल, दिल को छू देने वाली कविता है जिस कविता को लिखी है महान कवित्री कमला दास। यह एक पोएटेस है अर्थात कवित्री है। यह शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब लघु कथा लेखिका भी है। इन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों साहित्यों में, लिटरेचर में एक रेस्पेक्टेबल प्लेस, एक सम्मानित स्थान प्राप्त की है। मैं इनके जन्म की अगर बात करूं तो इनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था, मतलब 31 मार्च 1934 को केरला में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 31 मई 2009 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है, इनकी जो आत्मकथा है वह प्रकाशित हुई थी 1976 में, और इनकी आत्मकथा प्रकाशित होते ही हलचल मचा दी, जिसके कारण इन्हें एक मतलब साहित्य में एक बहुत ही एक सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ, और जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज, साहित्य में नोबेल प्राइज के लिए इन्हें चुना गया था 1884 ईस्वी में। अब मैं इनकी क्रिएशन की बात करूं, इनकी रचनाओं की बात करूं, तो इनकी ढेर सारी रचनाओं में मैंने यहाँ केवल 3 ही इंपॉर्टेंट रचनाओं को लिखा है, जो है समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता जो 1963 में 1963 में प्रकाशित हुई थी। अगला है साइरेंस जो 1964 में प्रकाशित हुआ, और यस अल्लाह जो 2001 में यह प्रकाशित हुआ। तो ये था पोएट्रेस के बारे में जो कि आप लोग इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है पॉसिबिलिटी होती है इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में आने के लिए। तो अब मैं अगर कविता की बात करूं तो इस कविता के एक्सप्लेनेशन से पहले हम लोग कविता के थीम समझ लेते हैं। इस पोयम को कमला दास ने तब लिखी है जब शादी के बाद उनका जो है मायके का घर जो है छूट जाता है और वह अपने ससुराल में रहने लगती है। तो स्वाभाविक है एक बेटी के लिए अपना मायके चाहे कैसा भी क्यों न हो, मायके जिसे हम लोग अपनी भाषा में नैहर कहते हैं, मायके का घर चाहे झुग्गी झोपड़ी वाला क्यों न हो, और ससुराल का घर चाहे ढेर सारी सुख सुविधाओं से, धन दौलत से क्यों न भरा हो, लेकिन उसे अपने मायके की याद बहुत आती है। और जब उसे मायके की याद आती है, अपने मायके के घर की याद आती है, तो उसके दिल पर क्या गुजरता है, इस दर्द को एक बेटी जितना समझ सकती है हम और आप कभी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के दस्तूर को निभाती है बेटियां। जी हाँ, दुनिया के दस्तूर को निभाती है बेटियां, बिन बोले माँ बाप को पुकारती है बेटियां। देखना कभी विदाई के वक्त किस तरह कितनी बार मुड़कर अपने घर को निहारती है बेटियां। तो चलिए, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ता हूं। तो कविता का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अर्थात मेरी दादी माँ का घर। चलिए, लिखा है कि देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। देखिए, इस कविता में जो है कवित्री कहती है, अपने हस्बैंड से बात करती है, अपने पति को समझाते हुए कहती है कि देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ मतलब अब, फॉर अवे जो बहुत दूर है, वेयर मतलब यहां से, ठीक है ना, एक घर है जो बहुत दूर है, जो अब जो है मुझसे बहुत दूर है, वेयर मतलब जहां, वंस मतलब कभी, आई रिसीव्ड लव जहां कभी मैं बहुत प्यार पाई, असीमित प्यार पाई। मतलब इस कविता में कवित्री कमला दास जो है अपने मायके के प्रति जो प्रेम है, जो दर्द है, जिसकी जब याद आती है तो वह अपनी वेदना को अपने पति से शेयर करते हुए कहती है कि देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फॉर अवे जो कि अब बहुत दूर है, वेयर मतलब जहां, वंस मतलब कभी, आई रिसीव्ड लव जहां कभी मैं बहुत प्यार पाई, असीमित प्यार जहां मुझे मिला, दैट वुमन डाइड और जिस औरत से
उसे प्रेम मिला। दैट वोमन का मतलब अपनी दादी माँ को कह रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनके मायके में जो है इनके दादी माँ के सिवा कोई नहीं था। तो ये तो एक और दर्द की बात है, जिसके मायके में केवल दादी माँ ही हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो भी दादी माँ जो है इनकी जब गुजर जाती है, तब एक बेटी के लिए यह दर्द जो है, यह वेदना जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अपने दादी माँ को याद करते हुए, अपने मायके के उस घर को याद करते हुए जो है कवित्री कमला दास समझाती है कि देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फॉर अवे, जो कि अब बहुत दूर है, वेयर वंस, जहां कभी आई रिसीव्ड लव, जहां कभी मैं बहुत प्यार पाई, दैट वोमन डाइड, लेकिन अब वह औरत इस दुनिया में नहीं है, अर्थात मर चुकी है। अपने दादी माँ को कह रही है कि अब वह दादी माँ जो है अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। द हाउस विथ ड्रू इनटू साइलेंस, वह घर जो है साइलेंस मतलब सन्नाटा, चुप्पी, चुप्पी से घिर गया है। वह घर जो है विथ ड्रू इनटू साइलेंस, वह घर जो है सन्नाटा में बदल गया है, सन्नाटा में तब्दील हो गया है। स्नेक मूव्ड, अब उस घर में जो है सांप घूम रहे होंगे। सोच रही है कि अब तो मेरे मायके में कोई नहीं है, अब उस घर में जो है सन्नाटा छा गया होगा और सांप इधर से उधर घूम रहे होंगे। एमोंग बुक्स, जहां कभी बहुत किताबें थी, आई वाज देन टू यंग, तब मैं उस समय बहुत छोटी थी पढ़ने के लिए, बहुत छोटी छोटी थी, टू रीड, पढ़ने के लिए। फिर से समझिए, अपने मायके के घर को, उस घर को याद करते हुए कमला दास कहती है, समझाती है कि द हाउस विथ ड्रू इनटू साइलेंस, वह घर अब जो है सन्नाटा में तब्दील हो गया है, मतलब कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया है उस घर में। स्नेक मूव्ड मतलब कि अब सांप इधर से उधर घूमते होंगे। एमोंग बुक्स, जहां कभी बहुत ज्यादा किताबें थी, आई वाज देन, तब मैं, टू यंग, बहुत छोटी थी, टू रीड मतलब पढ़ने के लिए। ये तब मैं उस समय जब छोटी थी, उस घर में ढेर सारी किताबें थी, लेकिन उस समय जो है पढ़ाई के नाम पर होता क्या था, एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक देन मून, कि जब भी कभी पढ़ने की बात होती थी या दादी माँ मुझे पढ़ने के लिए कहती थी, उस समय मेरा जो ब्लड है, मेरा जो रक्त है, खून है, ठंडा हो जाता था, लाइक एक मून मतलब चंद्रमा की तरह, चांद की तरह शीतल हो जाता था। अर्थात ये उनके बचपन की बात है। जैसे स्वाभाविक है, बचपन में बच्चों को जब पढ़ने के लिए कहा जाता है ना, तो शांत पड़ जाते हैं। उसी बात को याद करते हुए कमला दास कहती है कि माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, पढ़ाई के नाम पर, पढ़ने के नाम पर मेरा जो रक्त है, मेरा जो खून है, चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता था, ठंडा हो जाता था, अर्थात मुझे पढ़ने को मन नहीं करता था। और आज जब वह घर छूट गया है, वह मायके छूट गया है, तब वे सारी बातें याद आती है। आज जी चाहता है कि मैं उस घर में जाऊं, उन किताबों को पढूं। ऐसा होता है जब किसी चीज से साथ छूट जाता है, तब उसकी याद बहुत आने लगती है। तो ये सारी बातें जो है कमला दास को, इन सारी चीजों की याद जो है उन्हें सता रही है, तब ये लिख रही है। आगे कहती है कि हाउ ऑफन, प्रायः आई थिंक ऑफ गोइंग। देखिए आ गए ना, अब जो है कमला दास सोचती है कि मैं वहां जाऊं, आई थिंक ऑफ गोइंग, वहां जाने के लिए सोचती है। देयर मतलब वहां, टू पियर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। अब देखिए कमला दास क्या सोचती है, कवित्री क्या सोचती है, सोचती है कि आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, कि मैं वहां जाऊं। टू पियर, पियर का मतलब होता है झांकना, थ्रो मतलब से ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, विंडोज मतलब खिड़की, जो खिड़की है बंद पड़ी हुई है, जो बंद पड़ी खिड़की है, उन खिड़कियों के माध्यम से मैं उस घर के भीतर झांकूं। सोचिए, अपने मायके की जब याद आती है उन्हें, तो दिल में किस तरह के ख्वाब उठते हैं, किस तरह की बात सोचती है कि
जी चाहता है कि मैं जाऊं अपने मायके में और उस घर में जो घर की खिड़कियां बंद पड़ी है, उस बंद पड़ी खिड़कियों को खोल करके अपने घर में झांकूं, और या जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और उस घर की जो ठंडी हवाएं हैं, शीतल हवाएं हैं, उस हवाओं को सुनूं, उस हवाओं को महसूस करूं। देखिए, यह एक बहुत ही हार्ट टचेबल कविता है एक बेटी के लिए। जब उसका मायके छूट जाता है तो मायके की याद कितनी आती है, मैं यहाँ वो चीज को उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जितना एक बेटी समझ सकती है इस दर्द को। तो समझिए कि यही दर्द, यही वेदना, वही याद जो है कमला दास को अपने मायके की याद आती है, तब सोचती है कि जी चाहता है कि मैं अपने उस मायके के घर जाऊं और वहां की जो बंद पड़ी खिड़कियां हैं, उस खिड़कियों के माध्यम से अपने घर में झांकूं और घर की जो हवाएं हैं, फ्रोजन एयर, जो शीतल हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, उस हवाओं को सुनूं, अर्थात उन हवाओं को महसूस करूं। और इन विल्ड डिस्पेयर, और जो वहां बहुत घोर निराशा है, उस निराशा को समझूं। पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाइट। देखिए, यहां कह रही है कि पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, उस घर की जो अंधेरा है, उस अंधेरे को, उन यादों को अपने बाहों में समेट कर, आर्म फुल, पिक एंड आर्म फुल के मतलब अपने बाहों में भरकर, अपने बाहों में समेट करके उस अंधेरे को, टू ब्रिंग मतलब लाऊं, इट हेयर मतलब यहाँ, टू लाई मतलब यहाँ रख दो। सोच रही है कमला दास कि जी चाहता है कि मैं अपने घर जाऊं, अपने उस मायके के घर जाऊं और वहां घर की जो सन्नाटा है, जो अंधेरा है, जो यादें हैं, उन यादों को अपने बाहों में भर करके लाऊं और अपने घर में यहाँ पर कहीं रख दूं, जिसे देख करके हमेशा मैं उस घर की याद को महसूस करती रहूं। आगे कहती है कि बिहाइंड माई बेडरूम, मतलब कि डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, ठीक है ना, वहां के जो है डार्कनेस को, अंधेरे को लाऊं और ला करके यहां रख दूं। कहां? बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे रख दूं। लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, ब्रूडिंग का मतलब होता है सोचनीय, सोचने वाला, मतलब कि चिंतित, चिंतित कुत्ते, जैसे एक कुत्ता जो होता है दरवाजे के पास एकदम बैठा रहता है, ठीक उसी तरह उन यादों को, भावना है, ये भावात्मक कविता है, कवित्री के भावों को समझना है। कवित्री सोच रही है कि मैं अपने मायके की यादों को अपने बाहों में समेट कर लेकर आऊं और उसे अपने बेडरूम के बगल में दरवाजे के पास उसे रख दूं, ताकि कभी भी जब मैं अपने जो है बेडरूम से बाहर निकलूं या अंदर आऊं तो उसे देख सकूं, उसे महसूस कर सकूं। जैसे हम भी कभी जो है अपने जीवन की कुछ यादगार तस्वीरों को अपने शयन कक्ष, अपने बेडरूम में रखते हैं, किस लिए? कि उन्हें देख करके, वो जो तस्वीरें जो हैं उन्हें देख करके हमारी यादें जो है हमेशा ताजा होती रहे, हम उन्हें देख करके उन यादों को महसूस करते रहे। उसी तरह सोच रही है यहाँ पर कमला दास कि मैं अपने मायके की उन यादों को समेट करके लाऊं और अपने बेडरूम के दरवाजे के पास एक कुत्ते की तरह, जैसे एक कुत्ता जो होता है अपने मालिक के दरवाजे पर चुपचाप बैठा रहता है, ठीक उसी तरह मैं उसे ला करके रख दूं। तो इतने दूर में जो है कवित्री जो है अपने मायके की, अपने जो दिल की याद है उसका एक्सप्लेन करते हुए कहती हैं, आगे समझाती हैं, अपने पति से बात करते हुए कहती हैं कि यू कैनट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे डार्लिंग, प्रिय, आप विश्वास नहीं करेंगे प्रिय, कि कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी। अपने पति से अपने दर्द, अपनी वेदना को शेयर करते हुए कहती है कवित्री कि आप विश्वास नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे डार्लिंग प्रिय, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं एक ऐसे घर में, अर्थात एक छोटे से घर में, एक मतलब कि
गरीब जैसे, मतलब एक छोटे से घर में, जैसा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं ऐसे एक छोटे से घर में रहती थी, लेकिन चाहे घर कैसा भी हो, एंड वाज आई प्राउड, मुझे उस घर पर गर्व था। मैंने पहले ही बोला ना कि मायके का घर जो है, नैहर का घर जो है, एक बेटी के लिए चाहे कैसा भी क्यों ना हो, झोपड़ी ही क्यों ना हो, उस पर उसे गौरव होता है। वह स्वर्ग के समान होता है। जिस घर में बेटी पल बढ़ करके, जन्म लेकर के, माता पिता का प्रेम पा करके जो है बढ़ती है, आगे जो है, आगे जो है शादी के बाद उसका जो वो घर है छूट जाता है, वो भले ही ससुराल में चली जाती है, और वहां उसके ससुराल में भले ही सब कुछ भरा पूरा क्यों न हो, लेकिन उसे हमेशा अपने मायके की याद सताती है। मायके का वो झुग्गी झोपड़ी वाला घर भी उसके लिए स्वर्ग के समान होता है, अपने ससुराल के महल के तुलना में। उसी तरह उसी बात को याद करते हुए कहती है कि आप नहीं विश्वास करेंगे कि मैं ऐसे घर में रहती थी, लेकिन आई वाज प्राउड, लेकिन मुझे उस घर पर आज भी गर्व है। ए लव्ड, मुझे जो है उस घर पर जो है, उस घर पर गर्व है, मुझे आज भी उस घर से उतना ही प्रेम है। आगे कहती है कि आई हूं हैव लॉस्ट, ठीक है ना, माई वे, लेकिन अब मैं जो हूं उस घर के रास्ते भटक गई हूं, मतलब वह घर अब छूट गया है जिस घर में मुझे इतना प्रेम मिला। आई हूं हैव लॉस्ट माई वे, मैं अपने मार्ग भटक गई हूं, मतलब वह घर जो है अब छूट गया है। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव, और जो है थोड़े से प्यार पाने के लिए आज मैं जो हूं भीख मांगती हूं। नाउ एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबी, अपरिचित के दरवाजे पर, मतलब जैसे कह रही है, देखिए मायके ऐसा होता है जहां जहां बेटियों को बिन मांगे असीमित माँ बाप से प्रेम मिलता है, वहीं ससुराल में उतना प्रेम पाने के लिए जो है बहुत तरसना पड़ता है। यदि आप ससुराल में जो है किसी का जो है कहना करोगी, काम करोगी, उनके अनुसार चलोगी, तब प्यार मिलेगा, और नहीं तो लोग वहां पे प्यार नहीं देंगे। लेकिन ससुराल में चाहे आप कुछ भी ना करो, लेकिन फिर भी जो है एक माँ से बिन मांगे बहुत असीमित प्यार मिलता है। लेकिन ससुराल में तो ऐसा नहीं होगा। ससुराल में जब आप अपने ससुराल वालों की सेवा न करो, तो फिर देखो कितना लोग प्यार करते हैं आपसे। वहां आप किसी की सेवा करेंगी, तब सेवा के बदले में आपको प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन मायके में ऐसा नहीं होता है। मायके में तो बिन मांगे जो है माता पिता से असीमित प्यार मिलता है। सोच रही है वही बात है कि आई हूं हैव लॉस्ट माई वे, आज मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ, वह घर जो है छूट गया। बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, आज मैं अजनबियों के दरवाजे पर रिसीव्ड लव, प्यार पाने के लिए तरसती हूँ। एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, यह जो है मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसे शायद आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये था बहुत ही सुंदर कविता आप लोगों ने देखा, जो कि कमला दास एक कवित्री, जो कि अपने मायके की याद जब उन्हें आती है तो तब जो है वह इस तरह की कविता रचने के लिए, कविता लिखने के लिए मजबूर हो जाती है, जिसमें ये तो एक कमला दास के लिए ही वेदना नहीं है, बल्कि हर बेटी के लिए है। तो एक बहुत सुंदर कविता था। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू।